नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द रिक्विजिट्स फॉर ट्रांसफरिंग एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ पर्सन नॉट इन एक्सीडेंस। यानी कि जहाँ पे दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध अगर कोई रूल है तो उससे आप क्या समझोगे, या फिर अगर मान लो वो एक्सीडेंस में नहीं है तो उस एक्सीडेंस में न होने वाले व्यक्ति के पक्ष में हित का अंतरण करने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट होंगे। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देखो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनबोर्न चाइल्ड का आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि डबल रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपके पास में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अनबोर्न पर्सन है उसके पक्ष में ट्रांसफर करने के लिए आपको कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन क्लियर। अब बात करते हैं, देखो हमने सेक्शन 5 में क्या पढ़ा। सेक्शन 5 हमने प्रीवियस हमारी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि जो ट्रांसफर होगा वो कैसे पर्सन्स के बीच में होगा, जो पर्सन कैसा हो, लिविंग में हो, जीवित हो, है ना। जो पर्सन एक्जिस्टेंस में है ही नहीं उसके में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी क्या, नहीं होगी। लेकिन इसी का ही एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है आपका सेक्शन 13, ठीक है। सेक्शन 13 जो है वो आपके अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक है। और इसी से ही ये जो आपका सेक्शन 13 है ना, इसी से ही रिलेटेड एक प्रिंसिपल निकल के आता है, और वो प्रिंसिपल है आपका रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, दोहरी संभावनाओं के अगेंस्ट जो रूल है उसके बारे में। तो इसका ना एक केस है आपकी बुक के अंदर, कौन सा केस लिखा हुआ है वो बाबेल में, इसको कर लो चेंज। अभी जिसके पास में कॉपी पेन या कुछ भी है, ये हिरवी नहीं है, ये है विटवी। सबसे पहली बात, विटवी वर्सेस मिचेल का केस है ये। विटवी नोट कर लेना, विटवी हिटवी नहीं है, हिरवी या हिटवी नहीं है, विटवी है, ठीक है। विटवी वर्सेस मिचेल का केस है 1890 का। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जहां कोई प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए किसी लिविंग पर्सन को ट्रांसफर की जाती है और उसके पश्चात वो प्रॉपर्टी किसी अनबोर्न को और उसकी डेथ के बाद में उसके अनबोर्न को ट्रांसफर की जाती है, तो यहाँ फर्स्ट अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो क्या होगा, वॉइड होगा। क्योंकि यहाँ दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनी। पहली तो ये कि जो फर्स्ट अनबोर्न पर्सन है वो जन्म ही ना ले, और सेकंड यदि वो जन्म भी ले ले तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उसका कोई व्यक्ति अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति जन्म ही ना ले। तो यहाँ पे जो है वो डबल पॉसिबिलिटीज हैं जो कि अनसर्टेन है, अनिश्चित है, और इसी के विरुद्ध ये जो रूल है वो डबल पॉसिबिलिटीज के अगेंस्ट जो रूल है वो कहा जाएगा। पॉइंट समझ आया कि इन्होंने बोला ये जो डबल पॉसिबिलिटीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम ये क्या कर रहे हैं कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर की जा रही है कि मैं भाई जब तक रमेश जी जीवित रहेंगे तब तक वो रमेश जी को, है ना, और रमेश जी के बाद में उनके बेटे को, और उनके बाद उनके बेटे को। उसके बाद में ये क्या बोलता है कि जो आपने अभी मान लो जो पर्सन लिविंग में है उसको तो आपने ट्रांसफर कर दिया, दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन अगर किसी अनबोर्न पर्सन को आप ट्रांसफर कर रहे हो कि भाई सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी तेरे को ट्रांसफर करी है, तेरी डेथ होने के बाद में उसको जाएगी और उसके बाद उसको जाएगी, तो क्या गारंटी है कि उसके बाद में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही हो, वो बच्चा जन्म ही ले, गारंटी है क्या? डबल संभावनाएं बन रही है कि नहीं बन रही है, बच्चा जन्म ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। क्लियर? यहाँ जो ये रूल है वो किसी अनबोर्न व्यक्ति के पक्ष में किसी निश्चित समय के लिए किसी इंटरेस्ट के ट्रांसफर को प्रॉपर नहीं मानता, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटीज को जो है वो मान्यता नहीं देता है। रिमोट पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है दूरवर्ती, दूर तक देखने वाला, जैसे होता है ना दूर की पॉसिबिलिटी, बच्चा हो या ना हो, उस चीज को ही नहीं मानता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हो। ए जयपुर में स्थित अपना एक मकान बी को उसके जीवन पर्यंत के लिए देता है।
अभी ए बी को छोड़ो, हम अपनी बात पे आते हैं। जसवीर जी क्या कर रहे हैं, जसवीर जी के पास में एक मकान है, वो विवेक जी को बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरा ये जो मकान है ये तुम अपनी लाइफ टाइम के लिए रख लो, ठीक है। और जैसे ही विवेक जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद में वो जो मकान है वो विवेक जी के अनबोर्न पक्ष को, अनबोर्न जो उनका चाइल्ड होगा, बच्चा जो होगा बेटा, उसके पक्ष में, और उसके बाद में उसकी डेथ होने के बाद में उसके बेटे के पक्ष में। मतलब कि कहाँ पे हो गया, विवेक जी के बाद उनका बेटा, और बेटे के बाद इनका पोता। तीन पार्टीज बन गई कि नहीं बन गई यहाँ पे, जसवीर जी ने प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे जो है विवेक जी का जो अनबोर्न पर्सन होगा, अनबोर्न जो चाइल्ड है, ठीक है, वहां पे डबल पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्या गारंटी है कि विवेक जी के बेटा होगा ही, ठीक है। और बी के पहला पुत्र जन्म ही ना ले, क्या पता उसके भाई पहला बेटा हो ही ना बेटी हो जाए फिर। और यदि पहला पुत्र जन्म भी ले ले तो उसके बाद में उसका कोई बेटा ना हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अगर कोई जो दूसरे अजन्मे पुत्र के पक्ष में अगर आप कोई ट्रांसफर करोगे तो वो जो ट्रांसफर है वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब उसके बाद में, क्योंकि ये ना एग्जाम्पल मैं इसीलिए बताती हूँ कि एग्जामिनर अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लेना तो आपके माइंड में तुरंत ये चीज क्लिक करे कि मैम ने हमारा नाम लेके और क्लास के अंदर ये जो क्वेश्चन करवाया था तो इसमें ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं। उसके बाद में अनबोर्न पर्सन के पक्ष में जो है ट्रांसफर की बात करेंगे तो देखो सेक्शन 13 का रूल तो आपको बता दिया सेक्शन 13 में, लेकिन सेक्शन 13 का एक्सेप्शन है 5 में, सेक्शन 13 धारा 5 में इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो केवल 2 लिविंग पर्सन्स के बीच में ही किया जा सकता है। अर्थात किसी अनबोर्न व्यक्ति के पक्ष में जो है वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो नहीं किया जा सकता। लेकिन 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 जब किसी अनबोर्न बच्चे के बेनिफिट की बात आती है तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या है, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर। अब देखो अनबोर्न बेनिफिट क्या, भाई ए है उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है, बी को अपने और अपने आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए और उत्तरजीवी के डेथ के पश्चात में आश्रित विवाह से उत्पन्न होने वाला ज्येष्ठ पुत्र को जीवन पर्यंत के लिए उसकी मृत्यु के पश्चात ए के दूसरे पुत्र के लिए ट्रस्ट के रूप में ट्रांसफर करता है। बड़े बेटे के फायदे के लिए इस प्रकार हित प्रभावशाली नहीं होता क्योंकि विस्तार उस प्रॉपर्टी का ए के संपूर्ण अवशिष्ट पर नहीं है, ठीक है। देखो जहां कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को ये क्लियर करता है कि उसका कोई पूर्वक हित के अध्ययन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया ट्रांसफर जो कि तारीख को जो डेट है उसके एग्जिस्टेंस में ना हो ट्रस्ट किया जाता है, तो वो ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए ट्रस्ट हित प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसका ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर को पूरी तरीके से उसका इंटरेस्ट जो है वो ना दे दे। फिर देखिए अब ये क्या बोलता है कि जब आप किसी अनबोर्न पर्सन के अगर पक्ष में कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे ना तो वहां पे आपको 2 सर्कमस्टांसेस जो है 2 कंडीशंस हैं उनको फिल करना पड़ेगा। अभी वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं जो आपको फुलफिल करनी है, तो सबसे पहले देखो एक प्रायर इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रायर इंटरेस्ट का मतलब कि पहले से आपका कोई पूर्विक हित है। पूर्विक हित का मतलब अब एक एग्जाम्पल से समझो, 4 लोग अपना हैंड रेज करो फटाफट से, कोई भी 4 लोग अपना हैंड रेज कर लो। पीयूष, विवेक जी, इमरान और मुकुल, ठीक है, बाकी अपना हैंड डाउन कर लो। ये 4 लोग अपना हैंड रेज रखें। अब एक चीज समझो, एक प्रॉपर्टी है ना, ए जो है, ए मतलब कि विवेक जी को लगा के चलते हैं, ठीक है। विवेक जी एक प्रॉपर्टी जो है वो मुकुल को ट्रांसफर कर रहे हैं। मुकुल जो है यहाँ पे 4th पीढ़ी है। 4th पीढ़ी का मतलब कि इनका पड़पोत्र है, ठीक है, मतलब कि इमरान बेटा, उसके बाद में इमरान का बेटा पीयूष और पीयूष का बेटा मुकुल, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। अब एक बात समझो ध्यान से, विवेक जो है यहाँ पे क्या बने, इसके
परदादा, परदादा बने ना, तो परदादा ने अपनी प्रॉपर्टी किसको है, मुकुल को ट्रांसफर करी। लेकिन उन दोनों से मुकुल को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से पहले उनमें दो लोगों का इंटरेस्ट और है, इमरान और पीयूष का इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट है इमरान और पीयूष का, ये जो इंटरेस्ट है ये प्रायर इंटरेस्ट है। क्लियर? ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट होगा ये आपका प्रायर इंटरेस्ट होगा। तो इसमें क्या बोलता है कि जब भी आप किसी अनबोर्न पर्सन के पक्ष में अगर कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसके अंदर अगर प्रायर इंटरेस्ट होगा, तो प्रायर इंटरेस्ट होगा तो आप ऐसा जो है ट्रांसफर कर सकते हो। देखो एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पे ऐसे प्रायर इंटरेस्ट के अधीन जो मुकुल को जो हमने ट्रांसफर किया था ना, ऐसा ट्रांसफर हम कर सकते हैं। क्लियर? प्रायर इंटरेस्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद समझो नेक्स्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉपर्टी है, जो भी पूरी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रिमेनिंग इंटरेस्ट का विस्तार होना, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो बचा हुआ है उसका विस्तार होना। कि अनबोर्न व्यक्ति के पक्ष में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कंडीशन कौन सी है कि प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के लिए रिमेनिंग इंटरेस्ट का विस्तार होना जरूरी है। ठीक है, रिमेनिंग इंटरेस्ट का एक से अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था, रिमेनिंग इंटरेस्ट का समझो, हमने अभी प्रायर इंटरेस्ट पढ़ा। ठीक है, प्रायर इंटरेस्ट के बाद में हम पढ़ रहे हैं रिमेनिंग इंटरेस्ट। अभी रिमेनिंग इंटरेस्ट में पढ़ो। विवेक जी अपना हैंड रेज करें प्लीज। अब सुनो, 4 लोग थे हम क्लास के अंदर। ठीक है, 4 लोगों ने हमने पहले प्रायर इंटरेस्ट को समझा। अब पढ़ते हैं हम रिमेनिंग इंटरेस्ट को। रिमेनिंग इंटरेस्ट क्या कि विवेक जी ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी इमरान को, वो उसके लाइफ टाइम तक करी थी। यही था कि भाई विवेक की जो प्रॉपर्टी है वो इमरान को लाइफ टाइम तक जाएगी, जब तक इमरान जिंदा रहेगा। इमरान के बाद में वो प्रॉपर्टी किसको जा रही थी, पीयूष को। और पीयूष के बाद में वो प्रॉपर्टी कहाँ पे एंड हो रही थी, मुकुल के पास में। तो मुकुल के पास में वो जो प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट जा रही थी कि नहीं जा रही थी? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है ना, ये मतलब कि मुकुल के पास में जाने के बाद में कंप्लीट हो जाना चाहिए, आगे नहीं जाएगा वो, क्योंकि विवेक जी ने जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है वो मुकुल तक किया है। पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पे भी थी डबल, लेकिन उन्होंने जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया कि भाई जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे पास रहेगी, मेरे बाद में इमरान को, इमरान के बाद पीयूष को, और पीयूष के बाद मुकुल को। दैट इज इनफ। तो इमरान और पीयूष के बाद पास में वो प्रॉपर्टी उनकी लाइफ टाइम तक रही, लेकिन डी के पास में उसका जो ट्रांसफर है, जब जैसे ही वो डी के पास में पहुंच जाएगा तो वो जो ट्रांसफर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वहां पे। और उसके बाद में वो जो प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है, उसके बाद में वो जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है उसका उसके ऊपर पूरा राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, विवेक ने कोई प्रॉपर्टी जो है वो इमरान को दी, इमरान बेच सकता है क्या उस प्रॉपर्टी को? नहीं बेच सकता। इमरान प्रॉपर्टी जो है पीयूष को दे रहा है, पीयूष बेच सकता है क्या? और उसके बाद में मुकुल के पास में वो प्रॉपर्टी चली गई, तो मुकुल के पास में सारे ओनरशिप वाले राइट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्लियर कि नहीं क्लियर?